नमस्कार, नव जागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से अपने अपने घरों में कैद हैं और बुद्ध को याद कर रहे हैं। वही बुद्ध जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को एक नई रोशनी दी। भारत के बिहार राज्य के बोध गया में उनका पवित्र स्थल है जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस अवसर पे नवजागरण प्रकाशन की तरफ से एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवजागरण प्रकाशन से बुद्ध को याद करते हुए मुझे एक किताब अभी ध्यान आ रही है। हमारे यहाँ से एक किताब प्रकाशित हुई थी, तथागत, डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी की लिखी हुई ये महाकाव्य है। और ये किताब नवजागरण प्रकाशन से 2017 में प्रकाशित हुई थी। ये कुल 9 सर्ग हैं। इसमें 9 सर्ग के साथ इसमें उनको याद किया गया है और कवि ने बताने की कोशिश की है। इनकी एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि क्या उद्देश्य है इस पुस्तक की। मेरा एक उद्देश्य जगत अमिताभ प्रभु को जाने, पहले से भी अधिक आस्था के संग उनको माने, प्रकृति के इस महापुरुष को अंतर से पहचानें, चलें कृपा से उनकी अपना जीवन और सजा लें। डॉक्टर मस्ताना जी हिंदी भोजपुरी दोनों में समान रूप से अपने कलम चलाते हैं। वैसे ये महाकाव्य है तो काफ़ी बड़ा है। ये कुल मिला के 116 पेज की पुस्तक है ये। लेकिन मैं आपको ले चलूँगा सबसे अंत में, जो पावन स्मरण वाला इसका जो चैप्टर है, सर्ग 9, उसमें कुछ लोगों के नज़र में बुद्ध कैसे हैं, उनके विचार हैं जो अपने कवि ने उनको अपनी काव्य के रूप में जगह दिया है। कवि ने काव्य के रूप में उसको सजाया है। इसके पावन स्मरण की जो शुरुआती पंक्तियां हैं, आप एक झलक उस पर डाल सकते हैं। सत्य का सूरज कभी ढलता नहीं है, अनय का रथ अनवरत चलता नहीं है, प्रेम की कब पराजय होती यहाँ पर, नेह का बिरवा कभी गलता नहीं है। दीप को तो निरंतर जलना लिखा है, मनुज हो तो भाग्य में मरना लिखा है, फूल हो तो डाल से झरना ही होगा, हर दिवस का सांझ में ढलना लिखा है। सांझ जब तक है लिए सब आस चलते, जिनमें है संकल्प ले विश्वास चलते, दुख की झंझा में कदम डिगते न जिनके, बस वही ले हृदय में उल्लास चलते। ज्ञान लौ में जो जला ज्ञानी कहाता, ईर्ष्या में जला अभिमानी कहाता, जो गला परमार्थ में सब त्याग करता, वही त्यागी है महादानी कहलाता। बुद्ध ने चाहा जगत में सब सुखी हों, अपने मन को मार कर क्यों हम दुखी हों, वर्ण भेदों को मिटा हम लाएं समता, हर किसी में अपनी प्रतिभा बहुमुखी हो। इसमें कुछ लोगों के विचार हैं जो काव्य के रूप में आप देख सकते हैं। बुद्ध का ही धर्म जग में श्रेष्ठतम है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नज़र में ये पंक्तियां हैं। बुद्ध का ही धर्म जग में श्रेष्ठतम है, इसका मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है न जाति पात छुआछूत इसमें, ये तो वैज्ञानिक विचारों का धर्म है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विचार हैं। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी इसमें विचार हैं जो कवि के नज़र में। तर्क संगत बुद्ध की शिक्षाएं सारी, इसमें है आध्यात्मिक जागृति भारी, स्वर विरोधी इसमें है पाखंड के, बुद्ध ने सद्भाव की महिमा उचारी। ये जवाहरलाल नेहरू जी के हैं।
अब स्वामी विवेकानंद के भी विचार हैं जो काव्य के रूप में इन्होंने रखा है इसमें। आत्मबल का पाठ गौतम ने पढ़ाया, देवी देवों से भी छुटकारा दिलाया। श्रेष्ठ दर्शन जगत में है बुद्ध का ही, विश्व में उनमें महामानव को पाया। स्वामी विवेकानंद। अब आइंस्टाइन के नज़र में जो उनकी पंक्तियां हैं, कसौटी विज्ञान है तो जगत जाने, बुद्ध के सिद्धांत को सर्वोच्च माने। मानते हैं अगर वैज्ञानिक किसी एक धर्म को, तो बुद्ध के ही धर्म को उत्कृष्ट माने। हर मनुष्य का, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति और बिहार उनकी जो ज्ञान की धरती है वहाँ से आते हैं। हर मनुष्य का दुखों से उद्धार होना चाहिए, सबके हित का हृदय में संचार होना चाहिए। तथागत का हर वचन अमृत वचन है, उसी के अनुरूप हर व्यवहार होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये कुछ पंक्तियां हैं जो कवि ने इनको काव्य के रूप में रखा है। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पंक्तियां हैं जो इन्होंने सजाया है काव्य के रूप में। सामाजिक समता तथागत मंत्र है, मात्र ब्राह्मण श्रेष्ठ यह षड्यंत्र है। बुद्ध वाणी क्रांति है, युगबोध है, मनुज तो विहंगों सहित स्वतंत्र है। अब भारत के एक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन के इसमें उनकी पंक्तियां हैं। जो दुखी जन कैसे दुखों से मुक्ति पाएं, बचें पाखंड से ऐसी युक्ति पाएं। राजनीति व्यापार में शुचिता जरूरी, बुद्ध ने कल्याणकारी पथ बताए। डॉक्टर KR नारायणन के थे ये। अब इसके बाद लाला हरदयाल जी के भी इसमें हैं विचार। जाति भेदों को मिटाते शास्त्र के हर सुवचन, वर्ण पोषक भागते हैं सुन तथागत के बयान। चेतना से युक्त बोधिसत्व की है वाणियाँ, सत्य का आभास होते चमक जाते हैं नयन। अब रजनीश जो महान दार्शनिक उनकी नज़र में, उन्नति अंत निरहित भारत की मध्यम मार्ग में, स्वयं का दीपक स्वयं बने यह बुद्ध के सद्मार्ग में। तथागत के विचारों से विहीन सब कुछ तमस है, सुख के सारे तत्व हैं अमिताभ के सन्मार्ग में। लामा लोबजंग इनकी पंक्तियां हैं कि बुद्ध कहते यहाँ सबका बराबर सम्मान हो, जो है वंचित पीड़ित वह भी कल का 9 दिन मान हो। धर्म उत्तम बुद्ध का कल्याण भाव से भरा, ढोंग पाखंडों का जग से शीघ्र ही अवसान हो। और अंत में इनकी जो डॉक्टर अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो उनकी जो पंक्तियां हैं कवि ने रखा है उनको। अर्थशास्त्रों के मनन में पिता मेरे बुद्ध हैं, सामाजिक विज्ञान की रचना में वो प्रबुद्ध हैं। अर्थ का है शास्त्र उनका बृहत्तर सम्यक सदा, मेरे प्रेरणा स्रोत बोधिसत्व गौतम बुद्ध हैं। ये डॉक्टर अमर्त्य सेन के अपने विचार हैं। इसके साथ ही इसमें इसकी जो कवर है, कवर पेज पे उदय प्रकाश जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनकी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो मैं सुनाना चाहूँगा कि बुद्ध को राजनीतिक तौर पर देखने पर भ्रम होता है। वियतनाम से लेकर जापान, चीन, तिब्बत तक बुद्ध का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। आम जन में जो बुद्ध हैं वह सबसे अहम हैं। भारत के लिए खासकर बुद्ध मुख्य रूप से 2 वजहों से ज़रूरी हैं। एक अहम बात अहिंसा है और एक जाति से निरपेक्षता। इन 2 वजहों से आम जन में बुद्ध का पहुंचना अहम है। काव्यात्मक अभिव्यक्ति हमेशा आम जन को लुभाती है और उम्मीद है कि इस अशांति के दौर में यह प्रबंध काव्य उपयोगी होगा। ये किताब नवजागरण प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। 300 रुपये मूल्य की किताब है। हालांकि विशेष छूट के साथ यह अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन उपलब्ध है। आप सभी को आप सभी इस पुस्तक को हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ख़रीद के और पढ़िए और बुद्ध के ज्ञान को अपने अंदर उतारिए। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।